सर्दियां आते ही सूप की जो मांग है वो बढ़ जाती है, सूप पीने को दिल चाहता है। चिकन मनचाओ सूप किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से मुंह में छलका हल्का पानी, सर्दियां भापा उड़ रही हैं। ये देखें, इसकी लुक चेक करें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। सर्दियां आते ही सूप की जो मांग है वो बढ़ जाती है, सूप पीने को दिल चाहता है। आज मैं आपको एक यूनिक सी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, चिकन मनचाओ सूप की रेसिपी। चिकन मनचाओ सूप किस तरीके से बनेगा मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। बहुत आसान से तरीके से बन जाता है, घर में पड़ी हुई चीज़ों से तैयार हो जाता है। लेकिन इसकी तैयारी चाइनीज़ खानों की, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, पहले से इसकी करनी पड़ती है, करके रखनी पड़ती है। सूप जो है वो बनाने में, पकाने में, कुक करने में कोई टाइम नहीं लगता। उसके लिए आपने एक इस तरह का पैन ले लेना है, फ्लेम को आपने ऑन कर देना है। अच्छा, फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। इस तरीके से शामिल करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, हमारे पास 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन है, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। अगर जवों में देखा जाए तो 7 से 8 जवे बनते हैं, ठीक हो गया। साथ में हम अदरक, ये 1/2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ इस तरीके से शामिल करेंगे। ये मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको चॉप कर लिया इस तरीके से। इनको हल्का सा यूँ इस तरह इसमें सौते करेंगे, हल्का सा, थोड़ा सा, तकरीबन हम 1 मिनट के लिए। कितने सूप आपने पिए होंगे, लेकिन मनचाओ सूप जो अब आप पिएंगे आप फिर खुद हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे बाबा जी ये भी सूप है? हाँ जी, ये भी सूप है। सबसे पहले 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। 250 ग्राम चिकन इस तरीके से मैंने काट ली। आप तैयारी पहले से करके रखना। ये चेस्ट का जो है वो पीस चिकन मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये नरम और सॉफ्ट होता है, इसलिए सूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हम उस टाइम तक चिकन को इसके अंदर ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये जो है अपना कलर चेंज ना कर ले। अच्छे तरीके से मिर्चों के साथ, लहसुन के साथ, अदरक के साथ, नमक के साथ अच्छे तरीके से इसको रोस्ट करें, कलर चेंज कर दें, वाइट कर दें इसका कलर। अच्छा जी, चिकन जब अपना कलर चेंज कर ले, सिंपल फार्मूला है। मैं 3 कप जो सूप वाले हैं वो मैं बना रहा हूं, तो 4 कप पानी के आपने डालने हैं, ये बात ध्यान में रहे, ठीक हो गया। 4 कप पानी के डालेंगे। ये मैंने डाले 3 कप और ये 1 कप और मैं इसके अंदर शामिल करूंगा। इसको बॉयल आने का वेट करूंगा। जब तक इसको बॉयल आता है, ये साथ में एक पैन रखा हुआ है, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। कुकिंग ऑयल 1 लीटर में इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। इस तरीके से फ्लेम को ऑन कर रहा हूँ और इसको गर्म होने के लिए छोड़ रहा हूँ। ऑयल गर्म हो गया, इसका मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। सबसे पहले आपने डालनी है गाजर। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है और मैंने इस तरीके से चॉप की हुई है बारीक। आपने 2 टेबलस्पून जितनी गाजर डाल देनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक हो गया। इतनी सी गाजर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए गाजर को कुक करेंगे। गाजर क्योंकि सख्त होती है, पहले थोड़ी सी नरम हो जाए। ऑयल गर्म हो गया। ये मेरे पास नूडल्स थे, मैंने इनको सिंपल नूडल्स जो आप बच्चों के लिए घर में लेके आते हैं, उनको खिलाते हैं मसाला डाल के, ये वो वाले नूडल हैं। मैंने इनको क्या किया, अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पे हमने डीप फ्राई करना है, ठीक हो गया। आपने डीप बर्तन लेना है। जब आप नूडल फ्राई करते हैं तो ऑयल बाहर आने का खतरा होता है, ये बात आपके जहन में रहे। ध्यान क्या करें कुकिंग के टाइम पे, थोड़ी सी डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखें, थोड़ी सी और डालें इस तरीके से। अच्छा जी, नूडल्स को हमने इतना फ्राई करना है कि ये हार्ड हो जाए, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर ले। यहाँ पे गाजरों को भी टाइम मिल गया, बात समझ रहे हैं ना आप साथ साथ। बंद गोभी यहाँ पे थी मेरे पास तकरीबन, अगर इसको टेबलस्पून में देखा जाए तो ये 5 टेबलस्पून बनती है, ठीक हो गया। ये आप शामिल कर देनी है आपने इस तरीके से। अब इसके बाद हमने शामिल करनी है शिमला मिर्च, ठीक हो गया। शिमला मिर्च के आपने बीज रिमूव कर देने हैं और इसको इस तरीके से चॉप कर लेना है। शिमला मिर्च भी कम डालनी है आपने, ठीक हो गया। तकरीबन 2 टेबलस्पून इस तरीके से। इस तरीके से 3 से 4 मिनट इसको पकने देना है, जब तक हम ये नूडल्स का आपको कलर दिखा दें। ये देखें, ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। इसको भी फ्राई होने देना है हमने। अच्छा जी, तमाम सब्जियों को हमने 3 मिनट कुक कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं करना। फ्लेम हाई रखना है। चाइनीज़ खानों में मशरूम चॉप किए हुए 3 टेबलस्पून, ठीक हो गया। ये आपने शामिल करने हैं इस टाइम पे। पहले नहीं करने, ये नरम होते हैं, गल फल ना जाए बेच, ठीक हो गया। इस तरीके से इस टाइम पे हमने वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, ये इतनी सी बस, इससे ज़्यादा नहीं। चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, चाय वाला टीस्पून, ठीक हो गया। कर दी बोता दब दो। साथ में शुगर 1 टीस्पून, चीनी ये लाजमी जाएगी इस तरीके से।
शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। मैं वो तरीका, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपके घर में अवेलेबल हों और आप आराम से इसका मज़ा ले सकें सूप का। ठीक हो गया। 2 टेबल स्पून वाइट सिरका शामिल करेंगे इस टाइम पे। अच्छा जी, ये सोया सॉस लाइट वाली 1 टेबल स्पून, डार्क सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून। ये ध्यान से डाला करें, ये कलर चेंज करती है बहुत जल्दी, ध्यान से। ठीक हो गया। ये देखें, आय है सुभान अल्लाह, थोड़ा सा कलर होना चाहिए है। अपनी मर्जी का कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि थोड़ा सा, मैं आप कहते हैं तो वो डाल देते हैं। ये देखें इस तरीके से, इसको यहाँ पे डाल के इस तरीके से, ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह है। देखें ये इस तरीके से 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। इस टाइम पे आके हमारे नूडल्स जो हैं वो कड़क हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इनको एहतियात से निकाल लेना है आपने। ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। बाबा जी ये क्या नूडल्स भी डलेंगे सूप पे? हाँ जी डलेंगे। इसका यहाँ पे फ्लेम हमने बंद कर दिया। ये बिल्कुल सूप हमारा रेडी हो रहा है। सुभान अल्लाह है। यूनिक रेसिपियाँ देना हमारा फ़र्ज़ है। आप लोग इसका स्टॉल लगाएं, कारोबार करें, चलते फिरते आराम से। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको यहाँ थिक करना है, गाढ़ा करना है। ठीक हो गया। सूप को इस तरीके से। अच्छा, सारा चौक के एक दफ़ा निदाब दिता करो, सुकून सुकून से देखा करो कितनी थिकनेस चाहिए, किस तरह का चाहिए, क्या करना है जी, पता होना चाहिए। थोड़ा सा डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हिलाएंगे इस तरीके से। आप अपनी मर्जी से भी इसकी थिकनेस रख सकते हैं। इस तरीके से फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। कॉर्नफ्लोर डाले हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। ये इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए, ये देखें। अच्छा, आप थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई साइंस नहीं है। और मिसाले भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अंडा इस टाइम पे हम इसको फेंट लेंगे अंडे को। बाबा जी अंडा किस टाइम पाना है? बस चौक के दाब देना है। हाँ जी, चौक के दाब दो बस, किसी ने पूछना थोड़ी है भाई मेरे। अंडा डालने का एक तरीका है। सबसे पहले आपने अंडे को फेंटना है, फ्लेम को इंतहाई दम वाले पे लेके आना है। ठीक हो गया। ये वाला चम्मच हटा लेना है, ये वाला चम्मच हटा लेना है, ये चम्मच नहीं फेरना। अंडे को उठाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अंडे को डाल के फ़ौरन नहीं हिलाना, 1 मिनट के लिए छोड़ना है। इस तरीके से रहने दें ताकि इसके लच्छे बने। ठीक हो गया। अंडा अच्छे से अपना वर्क करे, काम करे। अंडा डालते ही फ़ौरन चम्मच चौक के तुल्ली रखोगे बेच, फिर कैसे सूप बनेगा? फिर नहीं बनेगा। 1 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे। सुभान अल्लाह है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बना सूप, ये बने इसके अंदर इस तरीके से। ये देखें अंडे के लम्स क्या बने इस तरीके से, ये इस तरीके से माशाल्लाह। ये अंडे के जो टेक्निकल बातें थी ना वो अब बनी। वैसे आप 5 अंडे भी डाल दें घोल के, फ़ौरन चम्मच हिलाएं, फिर नहीं बनेंगे, फिर कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब डिश आउट किस तरीके से आपने करना है, एक बॉल लेना है खूबसूरत सा, उसके नीचे आपने खूबसूरत सी एक प्लेट रखनी है इस तरीके से, छोटी सी है निन्नो सी प्लेट। इस तरीके से फ्लेम को हमने बिल्कुल बंद कर देना है। यहाँ पे सूप को ले आना है आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मुंह में छलका लगा पानी, सर्दियाँ भापा उड़ रही हैं, कारोबार करने इस तरह के यूनिक रेसिपियों के कारोबार करने हैं मेरे भाइयों। आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा होता हूँ। आप लोग कहते हैं कि बाबा जी ये वाले सूप की रेसिपी दें, वो वाले सूप की रेसिपी दें। मैं सब सूपों की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगा इस सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको बना के एकदम पहले घर में ट्राई करें। घर में ट्राई करने के बाद फिर आपने इसको बाहर स्टॉल लगाना है इसका। अब इस टाइम पे आके ये जो हमारे पास नूडल्स हैं जो इसको स्पेशल बनाते हैं सूप को, ये आपने इस तरीके से उठाने हैं इस तरीके से। कि मेरी बात सुने, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, ऐसे। ठीक हो गया। ऐसे इस तरीके से लगा देना है। ये हमारा जो सूप है वो रेडी हो चुका है मेरे भाइयों। ये देखें, इसकी लुक चेक करें हैं। ये खुद ही जो है
सूप के अंदर नूडल्स जो आपको हार्ड हार्ड लग रहे हैं, ये जब इसको आप पीना शुरू करेंगे या खाना शुरू करेंगे सूप को, ये सॉफ्ट होते रहेंगे नूडल्स, ये भी साथ साथ आप खाएंगे। गल समझ आ रही है? ये हमने यूनिक सी मन चाओ सूप की रेसिपी आपसे शेयर की। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। इसकी लुक चेक करें किस तरीके से बना हुआ है। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।